पिछली हुकूमत जब ने ली थी तो उस वक्त पे सबसे बड़ा इल्जाम ही ये था कि आपने पहले दिन ही आईएमएफ प्रोग्राम क्यों नहीं लिया। वो 8-9 महीने बाद लिया आईएमएफ प्रोग्राम। और मजे की मैं आपको बात बताता हूँ कि $6 अरब का प्रोग्राम था और उसके 7 रिव्यू मुकम्मल की और उसमें से सिर्फ $3 अरब 3.5 साल में इस्तेमाल किया। तो 3.5 साल भी गुजारे और 7 रिव्यू भी मुकम्मल किए। अब उसके खिलाफ कितने थे ये आपको, अभी आपने बहुत सारी चीजें चलाई, मैं एक और चीज याद करा देता हूँ। हुकूमत खत्म होने से 2 महीने पहले असेंबली में मिनी बजट आया था और स्टेट बैंक का एक्ट पास होना था। तो वो जो है पूरी पीडीएम ने उस पे खिलाफ वोट दिया था जाके, और उस वक्त क्योंकि मैं तर्जुमान भी था, अगर वो एक्ट पास ना होता तो आईएमएफ प्रोग्राम हो जाता। ठीक है ना। तो ये वही पीडीएम है, सिर्फ सियासी बयानात तक नहीं, एक्शंस में भी इन्होंने प्रूव किया। और फिर ये पीटीआई ने 7 रिव्यूज मुकम्मल करके दिए और 1.25 साल में इनका सिर्फ 1 रिव्यू 8 रिव्यू हुए, 9वां रिव्यू भी नामुकम्मल हुआ और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। और इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद एक स्टैंड बाय प्रोग्राम दिया गया है, एक ब्रिज के तौर पे। अब रहा सवाल माजी में चले जाएं, सबसे ज्यादा प्रोग्राम 14 प्रोग्राम में 11 जो है पीपल्स पार्टी ने लिए, 4 प्रोग्राम लिए पीएमएलएन ने। आईएमएफ से सबसे बड़ा कर्जा 2009-10 में पीपल्स पार्टी ने लिया था $10 अरब का। उसके दूसरा सबसे बड़ा कर्जा $6.5 अरब का नून लीग ने 2013 से 2017 में लिया। पीटीआई ने कशकोल नहीं तोड़ा लेकिन आईएमएफ से सिर्फ $3 अरब लिए और गाड़ी चला रहे थे। और मैं समझता हूं कि अगर ये रहते तो आज ये सूरत हाल इससे कदरे मुख्तलिफ होती। और ये 1.25 साल में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। आईएमएफ की जो प्रेस रिलीज आई है, ये जो एसएलए की, उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ लें। मिसस्टेप्स बाय दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन वॉर एज वेल एज ये जो सैलाब आए हमारे, उसमें उन्होंने लिखा। और अब 15 तारीख को जब इंशाअल्लाह ताला स्टैंड बाय बोर्ड मीटिंग हो जाएगी तो एक डिटेल रिपोर्ट आएगी, उसमें आईएमएफ बहुत सी चीजें जरूर बताएगा जो पिछले 1.25 साल में गलतियां हुई हैं और पीटीआई ने जो की है वो भी जरूर बताएगा उसमें। और पीटीआई की तो बता दे ये इस दौरे हुकूमत में जो डिले हुआ है आईएमएफ के साथ मामला तय करने में, उस डिले का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को? बहुत ज्यादा हुआ है। जब आपके पास आप सिर्फ 6 महीने 7 महीने प्लान बी बोलते रहे और अब लोगों ने 28 जून तक आप बोलते रहे, लोगों ने अब पूछा वो प्लान बी तो बता दे, कहते हैं हम उसको दबा के रखें। और फिर आईएमएफ मेरी देखें 18 साल 20 साल से जो है मैं मईशत कवर कर रहा हूँ 2004 से प्रिसाइजली, और मैंने आईएमएफ को हमेशा 2 दफा प्रेस रिलीज देता है, जब वो एसएलए करता है और जब वो रिव्यू करता है। ये बोर्ड भी है। ये पहली दफा हुआ है कि 7 महीने में आईएमएफ ईमेल पे ईमेल करके गवर्नमेंट की तरदीद करता रहा। जैसे कि एग्जांपल दूं कि इन्होंने कहा कि 1998 पर पोजीशन आ गई है पाकिस्तान की, अगले 9 माह में $3 अरब के करीब आ जाएगा और उससे बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो चुके हैं, ये हुकूमत कहती है। यू बाय दिस आर्ग्यूमेंट? ऐसे ही है जी, अब मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़े? देखिए, इसमें हुकूमत क्या कहती है, एक जनरली कॉन्सेप्ट यही है और प्रिंसिपली भी आईएमएफ का प्रोग्राम मिलना और किसका मिलना और प्रोग्राम में होने का मतलब होता है कि आप टूवर्ड्स स्टेबिलिटी जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में दिस हैज नॉट बीन ट्रू अनफॉर्चुनेटली। 1958 से लेकर अब तक आप जो है 23 प्रोग्राम ले चुके हैं और बैक टू बैक प्रोग्राम ले। तो आईएमएफ जो है वैसे तो इन प्रिंसिपली जो है एक स्टेबलाइजर होता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ट्रू नहीं है। आप 1958 से लेकर 2023 तक 23 प्रोग्राम ले चुके हैं और बैक टू बैक प्रोग्राम ले रहे हैं। जैसे एक चेन स्मोकर होता है, आपने देखा होगा कि एक सिगरेट के दूसरा सिगरेट पीता है, तो आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक चेन स्मोकर की टाइप की चीज हो चुकी हुई है। तो ये स्टैंड बाय प्रोग्राम मिलना और इससे एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि हम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जब तक मरीज खुद अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं आगे बढ़ेगा तो आपकी सेहत सही नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, चाहे पीएमएलएन की हो, पीपीपी की हो, चाहे अब पीटीआई पे भी लोग कहते हैं 14 प्रोग्राम्स लिए ये जमहूरी हुकूमतों ने और अभी तक हम ठीक नहीं हो सके। तो यही हुकूमत ने 29 अगस्त को भी जो है आखिरी रिव्यू किया था और उस वक्त सबने कहा था सब। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा
कि क्या ये बात दुरुस्त है कि फिच और मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान ने रवां साल 25 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है? देखें, जो स्टेट बैंक की वेबसाइट कह रही है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर का कर्जा है और 3.5 अरब डॉलर के करीब, 4 अरब डॉलर के करीब सूद है, तो लगभग 25 अरब डॉलर बनता है। और इसके ऊपर अगर खसारा होता है हमारा तो वो अलग है। अब बात तो ये कैसे मैनेज होगा? मिसाल के तौर पे अगर IMF से 9 महीने में हमें 3 अरब डॉलर मिल भी जाता है तो उसके बावजूद बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? इसमें मैं भी काफी हद तक ये सोचता हूँ अब कि पाकिस्तान का जो डेट लेवल्स है वो अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। और इतनी बड़ी रकम जो है आप इस वक्त, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही है, तो आपको कर्ज ही लेना है। और कर्ज पे भी अब दुनिया जो है थक चुकी हुई है। और बाय द वे दुनिया में भी फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, रिसेशंस आ रहे हैं, तो इजी मनी जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल भी यही है कि पाकिस्तान के लिए इनफ नहीं होगा सिर्फ IMF प्रोग्राम होना, और डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा रहेंगी। हैविंग सेड दिस ऑल, ये जो रिसेशन है दुनिया में, इस रिसेशन से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कुछ चीजों का फायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे तेल की कीमत जो है $70 की आ चुकी हुई है, कमोडिटीज की प्राइसेस नीचे आ रही है। यहाँ हम सेविंग करके कुछ एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को अपनी पुश करके अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 9 महीने में 3 हुकूमतें आएंगी, ये हुकूमत जाएगी, केयर टेकर आएगी, केयर टेकर के बाद फिर एक नई हुकूमत आएगी। तो ये 9 महीने की विंडो जो है स्मूथ नहीं होगी, टर्बुलेंट होगी। और